नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। गौतम बुद्ध के बचपन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्य में बीता। उनके पास में सारी चीज़ें मौजूद थीं जिससे वह एक अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन वह सब चीज़ें पाकर भी उन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था। वह सत्य जीवन का परम सत्य था, जिसे जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए और उनके जीवन के इन्हीं परिवर्तनों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना से अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वे साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी दिखाई नहीं देती है और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। इसी तरह से हम भी अगर निरंतर सत्संग करने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमो बुद्धाय।